हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे महादेव, आपका शुक्राना जो आपने हमें आज फिर अपने सम्मुख बिठाकर दिव्य शिव पुराण पढ़ने का मौका दिया। इस अवसर का लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी इस पाठ की महत्ता को अच्छे से जानते हैं, तो कृपया पाठ को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुना कीजिए और इसको समझने का भी धीरे धीरे प्रयत्न किया कीजिए, क्योंकि इस पाठ में अनेक पुरातन समय के वे गूढ़ रहस्य हैं जो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि सर्वदेवमय रथ का वर्णन व शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध करने के लिए प्रस्थान करना, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण व शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह व मय दानव का त्रिपुर से जीवित बचकर निकल जाना। व्यास जी कहते हैं, शैव प्रवव संत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी ही उत्तम है। आप सर्वज्ञ हैं। तात, आपने परमेश्वर शिव जी की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत ही अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका भी वर्णन कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर संत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले, महान बुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद्य पदों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तदंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना कर डाली। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रेंद्र, अश्विनी आदि सभी 2700 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रश्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी बनी हुई थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग बना हुआ था और मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया था। उंध्याचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर बने हुए थे। वह महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। सत्वर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लौह धार का मुहूर्त बंधु व रस्सा कलाएं उनकी कीलें हुई व काष्ठाएं उनका घोड़ा। नासिका रूप, अग्रभाग और क्षण अक्षदंड, निमेश अनुकृष नीचे का काष्ठ और लव ईशादंड हुए। लोक इस रथ का वरुथ व ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुईं। अभ्रुमु ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति इसका ईशादंड व बुद्धि नवदंड, अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थापन हुए और वर्ण तथा आश्रम उनके पाद बने। सहस्त्र कफणों से सुशोभित शेष नाग बंधन रंजू हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद्य बनी। पुष्कर आदि तीर्थों के रत्न जटित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित होकर हाथ में चवर लेकर यत्र तत्र स्थित हो गईं। वे रथ की शोभा बढ़ाने लगीं। आवह आदि 7 वायुओं ने
स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विश्व स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पाश बने और नीचे के लोगों ने निवासी उस रथ का तल भाग बनाया। देवादिदेव महान भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मदैत्य ओंकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण कर लिया। मंदराचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रचन्नता बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बनी। वह मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले चार घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ सामग्री का निर्माण किया। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार ने महान दिव्य रथ में जो अनेक विध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देव देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उन्हें उस रथ पर चढ़ाने के लिए तप महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त हुए। उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराएं और गण भी उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा बन पड़ी थी। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़कर खड़े हो गए। देव संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सका और भार न सह सकने के कारण आतुर होकर कांप उठा। तब उसी क्षण भगवान धरणीधर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण कर लिया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश्वर के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। तदंतर महेश्वर द्वारा अधिष्ठ उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुटे हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठों, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ हैं, तभी मारे जा सकेंगे, अन्यथा उनका वध असंभव है, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर जी यह बात सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति संचकित हो चुके थे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया था। तब उनके भाव को समझकर देव अंबिकापति शंभु करुणार्ध हो गए और फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा।
मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ। सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों की सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सुरश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निस्संदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला गुरुजी। जय गुरुजी।